ओके, यू राइट डाउन, यू ऑल राइट डाउन क्वेश्चन। हाँ, आप लोग लिखिएगा। हाँ, लिखिए सारे बच्चे, आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम जब आपने, और हर की कॉपी अभी हम तुरंत देखेंगे, आप नहीं करेंगे तब हम बोर्ड पर फिर जाएंगे। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, सिर्फ फिजिक्स, आज फिजिक्स। राइट डाउन, डिराइव सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, derive second and third equation of motion, second and third equation of motion. हाँ, by using graphical method derive second, या फर्स्ट भी कर दो, फर्स्ट कितना समय है, एक पीरियड में काफी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन by using graphical method, by using graphical method। और ऐसे आप डिराइव करेंगे जैसे कि एग्जाम में आपको मार्क्स मिलने जा रहा है, वैसे तीनों इक्वेशन आप डिराइव करेंगे। आई थिंक आप सबको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड थर्ड इज s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ। एक न एक इसमें तो डेरिवेशन आना श्योर ही है, तो आप मुझे डिराइव करके दिखाएं कि आपकी तैयारी कितनी है। लेट अस स्टार्ट, और हम मूव करेंगे तुरंत। कोई कॉपी नहीं खोलेगा, कोई बुक नहीं खोलेगा, आप डिराइव करें। इज इट क्लियर? योर क्वेश्चन इज क्लास वर्क, क्वेश्चन इज क्लास वर्क, साइंस सब्जेक्ट आप नहीं लिखे हो, लिखना चाहिए ना। स्टार्ट राइटिंग। derive following equation of motion। कोई किताब नहीं खोलेगा। using graphical method, पहला u v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या ऐसे जैसे लिखिए, बात एक ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड थर्ड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and you have to use graphical method। चलिए, ऑफलाइन वाले आप भी डिराइव करोगे और व्हाट्सएप पे भेजोगे। हाँ सर बोलिए। टोटल 9D का 42, हाँ 42 42, हाँ अब ये हमको नहीं याद है सर, थोड़ा ध्यान नहीं है कि हम जाएंगे ना, हम ऑनलाइन क्लास में हैं और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जितना हम बोल रहे हैं सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, चलो करना शुरू करो, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। फिगर ड्रॉ करो पहले, कौन कितना पढ़ता है क्लियर हो जाएगा कि किसके दिमाग में कितना है। जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसको हम स्पेशल मार्क्स देंगे इंटरनल असेसमेंट में। जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसको इंटरनल असेसमेंट में स्पेशल मार्क्स मिलेगा साइंस में। कोई एच या कोई आपके सर को कह देंगे, एच हो सी हो सब तो मेरे ही बच्चे हो।
ऑफलाइन वाले हो रहा है, सॉरी ऑनलाइन वाले मात्र 5 स्टूडेंट ज्वाइन किया है। और आयुषी, प्रियांशु, सानवी हो रहा है, वागीशा, 4 स्टूडेंट, मात्र 4 स्टूडेंट हो बेटा। तुम लोग सॉल्व करो और मेरे व्हाट्सएप पे भेज दोगे, तुरंत सॉल्व करके तुरंत भेजोगे। ओके। समय नहीं वेस्ट करेंगे, ये भी बता देंगे। ये नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पूरा पीरियड गुजर जाएगा और रिजल्ट मेरे हाथ में 0 आ रहा है। आप जो कर सकते हैं तो बोलिए, नहीं कर सकते हैं तो ये भी बताइएगा, लेकिन कब तक नहीं कीजिएगा, हर समय तो हम ही बताते रहेंगे। हो गया। तो एस डिस्प्लेसमेंट लीजिए ना, पेन लाइए। ये हो गया, ये फिगर तो यही रहेगा, आप ले लो। क्या था? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी है, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एरिया अंडर द कर्व नहीं ले लें, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व लेना शुरू कीजिए। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, VT ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। अब करो, ये इतना लिखने से काम, अब तुमको डिराइव करना है ना, डिराइव करो। पहला इक्वेशन डिराइव करो, फिर सेकंड करो। हो गया, पहला देखें, नहीं हुआ। पहला हो गया, वेरी गुड। दूसरा भी कर लिए और तीसरा बहुत कर गए, बहुत लंबा हो गया बेटा। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? सोनम। सोनल जी, तुम जवाब भी देते हो। जो पढ़ेगा सो करेगा, जो नहीं पढ़ेगा सो सोचेगा कि कल एग्जाम है तब हम करेंगे, तो बहुत अच्छी बात। ठीक जा रहे हो, चलो। अब सीधे वो लिख देने से हो जाएगा? डेराइव करना होगा ना जी, ये ग्राफिकल मेथड से डेराइव करना होगा। ओके, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर रहे हो, इसलिए आज हम फिर से डेराइव कर दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे, सोनल का सही जा रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट इसका हम देखे हैं कि ये सही जा रहा है। B इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, ये भी तुम सही जा रहे हो। चलो जाओ करो, जो कर रहा है उसके लिए वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? तुम नाम बता अपना। उत्कर्ष। नो, नहीं, सबको पिक्चर तो जरूर याद है, वो ग्राफ याद है, लेकिन डिराइव कैसे करें ये नहीं दिमाग में। लिसन, स्टॉप योर पेन, लिसन। जो कर चुके 3 स्टूडेंट मुझे मिला, एक सोनल ना, योर नेम? आदित्य, सेक्शन
9G। और तुम्हारा नाम? उत्कर्ष। ये 3 नाम मेरे को मिला। 2 पेन। जी सेक्शन के 3 बच्चे। उत्कर्ष, कोई बात नहीं है, जी का है वो, उसको हम पहचानते हैं, तुम कह दोगे तो हम थोड़े। उत्कर्ष जी सेक्शन, सोनल जी सेक्शन एंड आदित्य श्री कृष्णा। वेरी गुड, आदित्य श्री कृष्णा। तुम लोग को स्पेशल हम जरूर मार्क्स देंगे, मुझे याद भी दिला देना कि मैम आप बोली थी कि रैंडमली यदि कोई बच्चा करता है तो उसको जरूर मार्क्स मिलना चाहिए, स्पेशल मार्क्स। आप सब अलर्ट रहें, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे हम यदि आप जवाब देंगे तो आपको। ओके, नाउ लिसन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, हम बेसिक से स्टार्ट फिर कर रहे हैं क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 2 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं हमें इस मोशन से रिलेटेड, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 2 ग्राफ है। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किससे हमको जो ये मन में आ रहा है ना कि अब क्या करें, रुक रहे हो ना, फिगर ड्रॉ करने के बाद आप रुक रहे हो। अरे फिगर ड्रॉ करने के बाद तो रुकने का बात ही नहीं है। फिगर जब ड्रॉ हो गया, डिफिनेशन आप समझ रहे हो, तो ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बचता है, ठीक है। इसलिए ग्राफ को हम समझे पहले। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम में 2 पॉसिबिलिटी है कि भाई डिस्टेंस चेंज ही नहीं करें विथ टाइम, नो चेंजिंग, क्योंकि ऐसा भी तो क्वेश्चन आएगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ हम डिस्टेंस कर दिए और इधर टाइम कर दिए और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। दिस वन इज एक्स एक्सिस। टाइम को हमेशा ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए नीचे लेते हैं, और जो वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट होता है, उसको हम वाई एक्सिस लेते हैं। इसके बाद गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ले लिया। अब क्या है, ये जो हमारा कैसा ग्राफ है भाई, ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। 2 मीटर पर जो भी डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज फिक्स विथ चेंजिंग टाइम, तभी तो पैरेलल आ रहा है। ओके, ये ग्राफ आप जानते हो। दूसरा ग्राफ डिस्टेंस से रिलेटेड डिस्टर्बेंस और टाइम के बीच है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ऐसा ड्रॉ होगा, ये टाइम है और ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद यहाँ पर ये डिस्टेंस आया, इस टाइम में ये डिस्टेंस आया, इस टाइम में ये डिस्टेंस आया, इस टाइम में ये, तो कैसा ग्राफ आ जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और वहाँ क्या होगा भाई कि इनिशियली जब टाइम t पे था, ठीक है ना, तो कहीं पर भी उस डिस्टेंस को हम 0 मान रहे हैं, यही है हमारा, ठीक है। अब इससे हमको क्या मिलेगा, इस ग्राफ से हमको क्या मिलेगा, ये बात समझना चाहिए। किसके बीच भाई प्लॉट है, d और t के बीच में। हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, one physical quantity is speed. What you define? What is speed? Distance travel in given time. Distance travel in given time. So speed is equal to distance divided by time. You write distance divided by time. यानी कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तुमको क्या मिल सकता है, स्पीड मिलेगा। इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस ग्राफ में मुझे रेशियो लेना है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का, यानी हमको क्या डिटरमाइन करना चाहिए, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है भाई, व्हाट डू मीन बाय स्लोप, मैंने क्लास में बताया था। स्लोप इज रेशियो ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। स्लोप इज, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज रेशियो ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज। वन क्वांटिटी ऊपर जो न्यूमरेटर में हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वो क्या होगा, अलोंग द वाई एक्सिस। न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगा, अलोंग द वाई एक्सिस, एंड डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, समझ गए। यानी तुम किसी भी कहीं पर स्लोप निकाल सकते हो,
यानी 2 पॉइंट डिसाइड किए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इसको हम ऐसे मिला दिए। अब ऐसे ग्राफ में ऐसा जब हम प्लॉट कर रहे हैं, बहुत जगह हम चाहो तो आप ऐसे कर दिए, डॉटेड लाइन से मिला दिए। अब यहाँ स्लोप क्या होगा, लेट इट बी, इसको O मान लो, इसको A मान लो, तो यहाँ स्लोप क्या होगा, स्लोप इज, यहाँ इसको B कर दें, स्लोप इज OA डिवाइडेड बाई OB कह सकते हो। स्लोप क्या है, OA डिवाइडेड बाई OB। ये क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी अलोंग द y एक्सिस डिवाइडेड बाई फिजिकल क्वांटिटी अलोंग द x एक्सिस। सो OA डिवाइडेड बाई OB। इज इट क्लियर, कैन यू राइट, स्लोप मिल गया। अब OA क्या है सोचो तो, डिस्टेंस नहीं है क्या, ये लेंथ जो AB है और AB, और इसको कुछ नाम यदि देने का मन है तो कुछ दे दो। ये दूरी और ये दूरी तो इक्विवेलेंट है, बराबर है ना। सो OA वो है क्या भाई, ये डिस्टेंस नहीं है क्या, डिस्टेंस है, और ये क्या टाइम नहीं है क्या। तो ये स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या स्पीड को नहीं इंडिकेट कर रहा है, फॉलो किए, क्योंकि जब तक बेसिक बात नहीं समझोगे तब तक दिक्कत बनी रहेगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड सो हाउ कैन यू डिटरमाइन द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी कैन डिटरमाइन द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस ग्राफ से नहीं, इस ग्राफ से नहीं, इस ग्राफ से, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो वी कैन डिटरमाइन द स्पीड, ओके। स्पीड क्या हो गया भाई, आप क्या लिखोगे, स्पीड मीन्स स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहीं पे लिख दे टाइम, या DT भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड स्लोप वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम स्लोप ये वैल्यू और ये वैल्यू लिख सकते हैं, या दूसरा भी स्लोप बना सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी। कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर ली, इसको मान लो कि K और Y, और यहाँ से क्या करेंगे, डॉटेड लाइन शो करेंगे, ये डॉटेड लाइन से हो गया, ठीक है, इसको मिला दे रहे हैं। अब ये क्या हो गया भाई, फिजिकल क्वांटिटी अलोंग द y एक्सिस, और ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी अलोंग द x, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों की वैल्यू ले लोगे कि नहीं, और टाइम क्या होगा, इससे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग टाइम, यदि मान लीजिए कि ये T1 है और ये मान लीजिए T2 है, तो स्लोप में डाउन नीचे क्या होगा, T2 माइनस T1, ओके। और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि ये x1 है और ये डिस्टेंस x2 है, तो आप क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। तो आप स्लोप से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या डिटरमाइन करेंगे, स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक चीज हमें कैलकुलेट क्या होगी, स्पीड। एंड स्पीड किससे कैलकुलेट होगा भाई, सीधे से इसी डिफिनेशन से, देखो इससे पकड़ो कि डिस्टेंस बाय टाइम है, रेशियो लेना है हमको, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लेना है, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस लेना है, स्लोप लेना है, ओके। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। चलिए दूसरा हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। रब कर रहे हैं, सारी बात बुक में है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हुआ, VLOCI, ओ दो बार हो गया, वेलोसिटी CCT हो गया था नहीं।
VOLICITY, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, टाइम गुजर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मान लो, क्या एग्जांपल देंगे कि कोई आदमी कैसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो हम क्या कैसा ड्रॉ करेंगे, इधर वेलोसिटी करेंगे और इधर क्या करेंगे, टाइम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर यदि 2 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू है तो ऐसा ही ग्राफ आएगा। फॉर इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ऐसा ही ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ऐसा ही ग्राफ आएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ए पैरेलल लाइन आ रहा है। किसके पैरेलल, टाइम के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आ रहा है। तो ये हमारा ये ग्राफ किस, अरे बच्चा बात नहीं करो, ये ग्राफ किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या हमको देगा, सोचो जरा। वेलोसिटी दिया हुआ है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम और किस में रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट में। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एस से डिनोट कर देते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो v और t कैसे मिलेगा भाई, ये एरिया अंडर द कर्व ना ले लें, एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट then area under the graph will give you displacement. ओके, ठीक है, तो S बराबर V इंटू एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि आप क्या लोगे, एरिया ऐसे कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, नाम देने का मन करे दे दीजिए, OABC। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर देंगे और क्या लिख देंगे, OABC। चलिए, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है भाई, ये है OA है, OA इंटू OC लिख डालिए, OA इंटू OC। अब OA क्या है, टाइम नहीं है क्या, OA तो टाइम को मेजर कर रहा है और OC किसको मेजर कर रहा है, वेलोसिटी को, तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना भाई। क्लियर, फॉलो कर गए। चलिए, अब एक ऐसा टाइम ग्राफ ले रहे हैं जिसमें हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज इज यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। ओके, कैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है एंड इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। इज इट क्लियर, क्या मैंने कहा, u 0 होगा और यूनिफॉर्मली 2 मिनट के बाद भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी, फिर 2 मिनट के बाद फिर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ेगी, फिर 2 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर, यानी इनिशियल जब था तो 2 मीटर था, 4 सेकेंड हुआ तो उसका 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, फिर 6 सेकेंड हुआ तो 2 2 4 5 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ रहे हैं, माने हर 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड बढ़ रही है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इसका ग्राफ यदि समझ लोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ मैं ये प्लॉट कर रही हूँ, ये हो गया वेलोसिटी टाइम, क्या कहें, u 0 है तो यहाँ से होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम के साथ 2 फर्स्ट सेकेंड या 2 सेकेंड, कुछ 2 4 6 8 सेकेंड ले रहे हैं, सेकेंड में मैंने लिया इस टाइम को। अब मान लीजिए कि 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ हम कर दे रहे हैं 4, बराबर से ही करते जा रहे हैं 4,
इसके बाद 6, इसके बाद 8। तो तुम सोचो कि 2 के बाद यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, 4 के इसके लिए ये ड्रॉ करोगे, इसके लिए ये ड्रॉ करोगे, इसके लिए, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है तो कोई यहाँ पर भी हमारा पॉइंट हो सकता है, और उसको हम इग्नोर नहीं करते हैं, आराम से ऐसे घेर के दिखाते हैं, ठीक है। वो ग्राफ इस तरह से आता है। तो ये ग्राफ मिल गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये ग्राफ, ये जो है मुझे क्या क्या दे सकता है, सोचो। वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी और टाइम, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी इनटू टाइम कब होगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ना, यानी एरिया अंडर द कर्व होना चाहिए, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, यानी कि यदि यहाँ डिस्प्लेसमेंट तुमको मालूम ले करना है तो एरिया अंडर द कर्व लोगे। फॉलो की मेरी बात। डिस्प्लेसमेंट जानना है तो इस ट्रायंगल का तुमको एरिया अंडर द ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल का हमको लेना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। एंड सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू, इसको हम दे दें ओ ए बी। तो क्या हो गया भाई, एरिया हम लिख दे रहे हैं, एरिया अंडर क्या भाई, भी टी। बहुत लोग ऐसे लिख देता है भी टी, ये लिखना सही होगा, टेम्परेचर वो इंडिकेट करता है, स्मॉल टी लिखेंगे ना, भी टी ग्राफ। और बगल में मन में आप अगर यहाँ पे लिख दीजिए यू इज 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब एरिया अंडर यू एन डी आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा ओ बी है, ओ बी है, और ये क्या हो गया, ए बी, ओके, या बी ए कुछ भी कर दो, ए बी, ठीक है। तो हाफ जो भी हमारा ये टाइम होगा, इट इज योर टाइम एंड इट इज योर, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर। ये वैल्यू अगर ग्राफ दिया रहेगा, आपको ग्राफ से आंसर कहेगा तो निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ना, ये ग्राफ क्या दे रहा है भाई, एरिया अंडर द कर्व क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन व्हाट अबाउट द स्लोप, स्लोप भी तो है इसके पास, यहाँ स्लोप है ना जी, ठीक है। स्लोप क्या देगा, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, व्हाट इट विल गिव, वेरी गुड, वो क्या देगा, एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो एक्सेलरेशन, दूसरा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप ऑफ द कर्व, लिखेंगे ना, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ या कर्व। अब उसके बाद स्लोप का मतलब तो आप अच्छे से अब समझ गए। स्लोप का मतलब आप वाई एक्सिस के अलोंग जो फिजिकल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के अलोंग जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आप कर देंगे। दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी कर देंगे। ये क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर। अब इसी को यूज करना है बच्चों। एक और बाकी है। यहाँ क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी। अब जो हमारा रिलेशन है, 3 इक्वेशन, तीनों में इनिशियल वेलोसिटी देयर शुड मस्ट बी सम, 0 नहीं लेना है। तीनों को डिराइव करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 वाला ग्राफ नहीं लेना है। और सबने ग्राफ सही प्लॉट किया है, ग्राफ सबको याद है। अच्छी बात यह है कि ग्राफ याद है। अब ग्राफ याद है उसका तो आप डिराइव कर लोगे भाई, इतना मैंने हिंट दे दिया। तो अब ग्राफ के बाद डिराइव करना बिल्कुल आसान है। तो ओ इसीलिए याद है, बहुत अच्छा बात। पढ़ो पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, एक दिन एग्जाम के दिन मत पढ़ा करो। तो पहला लाइन क्या होगा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ज्यादा तो हमको लिखना नहीं है। फॉर यू मे राइट डाउन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन
where या when u is not equal to 0, when initial velocity is not equal to 0, we have following graph, we have following velocity time graph, we have following velocity time graph. चलिए, तो जो आप लिख लिया, we have following velocity time graph. कैसा ग्राफ होगा भाई? वेलोसिटी के लिए इधर भी कर दिए y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हमने क्या कर दिया? टाइम को प्लेस कर दिया. इसको सेकंड लिख दीजिएगा और यहाँ मीटर सेकंड इन्वर्स कर दिए. ठीक है. अब क्या है? u क्या, ये क्या है भाई? वेलोसिटी है, यानी इसी पर इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा. मान लीजिए कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी. इनिशियल होगा, फाइनल होगा, मिडिल होगा, कुछ भी हो सकता है. तो ये वैल्यू, ये यहाँ y एक्सिस पर जो भी वैल्यू हो, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड ही क्यों नहीं, ये वैल्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. इसलिए हम u यहाँ पे लिख रहे हैं. और उसके बाद हमारा क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. तो क्या होगा? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा क्या? ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तीनों करना है, तीनों को इसी पे कर लेना है. इसको मान लो O, ठीक है. इसको मान लो कोई भी A, O, इसको O, A यहाँ कर दे रहे हैं. ठीक है. और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो. करना चाहिए, हम ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद इसको डॉटेड बना दे रहे हैं. मेरे लिए आसान है, आपके लिए स्केल है. ठीक है. ये लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को भी मिला दीजिए, इसको भी डॉटेड कर दी बस. ठीक है. O, B, C, हर पॉइंट ये हो गया. आपको ये समझ में आ रहा है कि O यहाँ भी डालिए, O A, इसको O A यहाँ कर देते हैं, B C और इसको D कर दे रहे हैं. चलो, O A B C और वो पॉइंट D. अब मुझे बताओ कौन कौन बराबर है? पहले लिख दो कौन कौन बराबर है. OA बराबर BC है, लिखिए OA बराबर BC, सारा इंफॉर्मेशन है. और OA है क्या भाई? U है कि नहीं? लिख डालिए. अब और कौन बराबर है? OC बराबर AB है, OC बराबर AB है. क्या वैल्यू है भाई? T है. मिल गया. अब तो कुछ बराबर नहीं है. चलिए, अब पहला इक्वेशन हम सॉल्व करने जा रहे हैं. पहला इक्वेशन यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्या कीजिएगा? एक्सेलरेट स्लोप ले रहे हैं इस कर्व का. ठीक है. स्लोप ऑफ द कर्व क्या है? यहां से हम क्या ले रहे हैं? स्लोप ऑफ द कर्व. स्लोप बराबर, और स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन लिख देते हैं पहले, क्योंकि v माइनस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. तो a को सेलेक्ट करो, a को सेलेक्ट कर लो. एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब है स्लोप, स्लोप ऑफ v डैश t ग्राफ. स्लोप का मतलब क्या होगा भाई इसके लिए हमारा? ठीक है. इस स्लोप का मतलब हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, BD ले रहे हैं, BD को सेलेक्ट करते हैं, BD डिवाइडेड बाई AB कर दें. कर सकते हैं, कोई और भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ दिखाई ही दे रहा है BD डिवाइडेड बाई AB कर दें. कोई डाउट? सो राइट डाउन BD डिवाइडेड बाई AD. अब BD क्या है भाई? ये BD का तो कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है. एक्चुअली ये है क्या? ये CD, हम इसको क्या लिख सकते हैं? CD माइनस CB और डिवाइडेड बाई AD. AD की जगह क्या कर दें? AD कहाँ गया? AD कहाँ से आ गया? AD नहीं, AB. ठीक है. AB की जगह क्या हो जाएगा? OC कर दे रहे हैं. अब बताओ CD है क्या? ये पूरा CD है क्या? फाइनल वेलोसिटी. ओके. CV है क्या?
u है, सबको दिखाई दे रहा है? तो b माइनस यू डिवाइडेड बाई t, कैन यू राइट? नहीं डेराइव हो गया? सिर्फ याद क्या रखना है हमको, एक्सेलरेशन यूज करना है, क्योंकि भी यू अदर बात यहाँ पे बस कौन नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन को खोजो, करो कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन और स्लोप होता है। सो भी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और यू राइट डाउन भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रूव हो गया? चलिए दूसरा ले रहे हैं। अब दूसरा वाला बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको रब कर दें, सबका हो गया। चलिए वो जो तुम्हारा एक कल बहुत लंबा मेथड जा रहा था, उसके लिए एक ट्रिक है कि आप क्या करो, आप क्या लोगे, आपको लेना है क्या चाहिए, भी इसमें मिल रहा है, एस नहीं लिखा हुआ है, हम ऐसा कोरिलेट कर रहे हैं, भी है, यू है, टी है, कौन नहीं है तो एस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम दिमाग में रखते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको काम करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इस कर्व से हमको मिलेगा, बी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो एस बराबर क्या लिखेंगे, एरिया अंडर दी भी टाइम ग्राफ। अब ये क्या है, GRAPH, अब ये क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया अंडर दी कर्व मतलब एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, राइट डाउन, एरिया ऑफ, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रैपेजियम में वो इन दोनों को अलग करके करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा फॉर्मूला यूज कर लो, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम लेते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इससे बहुत आराम से तुरंत बन जाएगा। चलिए हाफ ले लिया, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, यानी OA प्लस, अरे पैरेलल साइड पूरा ये ले लिए ना, हाँ यस OA प्लस CD इनटू हाइट क्या है भाई, OC। अब आप सबका वैल्यू लिखते जाइए, OA है क्या भाई, U और CD है क्या, भी नहीं है, चलिए, और OC क्या है, T है, और ये क्या लिए थे, S, ठीक है। अब हमको क्या करना है, याद कीजिए कि लाना क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ए नहीं है, बस कौन नहीं है तो ए नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, बी माइनस यू, ओके, डिवाइडेड इज इक्वल बी माइनस टी इज इक्वल टू ए है, तो टी को उधर ले जाओ, ए को इधर कर दो, कैन यू राइट टी, इसके बदले हम लिख सकते हैं यहाँ टी कर दिए और यहाँ ए कर दिए, तो इस टी की पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी लिखा जाएगा। सो यू हैव नाउ, यहाँ 2s पहले ही कर देते हैं, 2s बराबर, हाँ वो भी कुछ भी कर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए t की वैल्यू हो गई मान, यानी कि हम इसको अब ये लिख सकते हैं जी, भी पहले लिखें या u लिखें, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो v प्लस यू इंटू क्या हो गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ये क्या होगा, ये दोनों v प्लस यू इंटू v माइनस यू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, एकदम बढ़िया से इसका इस रेक्टेंगल का कर दीजिए और इस ट्रायंगल का करके निकाल दीजिएगा। समझिए एक ही फिगर से तो काम हो रहा है, कहाँ सोचना समझना ज़्यादा है। इज इट क्लियर? तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देंगे आपको
एक आप